श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सब पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे और आपकी मनोकामना मेरे भोलेनाथ पूर्ण करें। तो श्री शिव महापुराण की कथा पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र में जो चल रही है। आज 28 जून तीसरे दिन की श्री बेलपत्र शिव महापुराण की कथा पूर्ण हो गई है, जो कि बेजापुर छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में चल रही है। ये कथा 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज की शिव महापुराण की कथा है, जो गुरुजी ने खास महत्वपूर्ण जानकारियां दी है, वो इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे नहीं छूटे, आपसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि आज गुरुजी ने बहुत ही खास जानकारियां दिए हैं बेलपत्र के बारे में। आज के शिव महापुराण की कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि शिव कोई दूसरे नहीं है, शिव हमारी श्वास में है और हमारे विश्वास में है। विश्वास को प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। विश्वास को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर ही शिव नाम को एक ज्योत के रूप में जलाने की जरूरत होती है। और गुरुजी ने आगे कहा कि आजकल के शादी विवाह में जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, वो क्यों आ रही है? ना जाने लड़का लड़की को नहीं जान पा रहा या लड़की लड़के को नहीं जान पा रही है। और शादी होने के बाद में जब वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, तो शादी होने के बाद में अगर आप उनके बारे में जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये श्रेष्ठता नहीं मानी जाती है। तो आप पहले ही सब अच्छे से देखभाल के शादी करें। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने आगे कहा कि हमने कई बार पशुपति व्रत किए, प्रदोष व्रत कर लिया, सोमवार व्रत कर लिया, पर फिर भी भगवान हमारी नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते? तो गुरुजी ने कहा कि व्रत रखने के बाद भी, जल चढ़ाने के बाद भी भोलेनाथ आपकी सुनते नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको अपने पास में लाने के लिए, समीप में लाने के लिए भोलेनाथ सबसे पहले आपकी परीक्षा लेते हैं। इसीलिए ये सब देखने को आपको मिलता है कि आपकी व्रत करने के बाद भी भोलेनाथ नहीं सुन रहे हैं। तो ये आपकी परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा में खरे उतरें। भोलेनाथ चाहे कितनी भी परीक्षा लें, लेकिन आपको हारना नहीं है, क्योंकि माता की भी भोलेनाथ ने बहुत बार परीक्षा ली थी, पर माता दृढ़ रही। आप भी वैसे ही दृढ़ निश्चय रहें और भोलेनाथ पर आप विश्वास जरूर रखें। आपका विश्वास टूटे नहीं, ऐसा भोलेनाथ नहीं होने देंगे, आप पर कृपा जरूर से करेंगे। और आगे शिव महापुराण की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा, अगर आपकी जान पहचान होती है तो वहाँ आपका काम जल्दी बनता है। जैसे हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर से जान पहचान हो तो पर्ची कटवाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा आप मिल लेते हैं। और अगर बैंक जाना है, मैनेजर से पहचान है, तो वहाँ पर भी आपका काम जल्दी होता है। इसी तरह अगर आप बीमार पड़ रहे हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहा है, तो आपकी अगर भोलेनाथ से पहचान है, 1 लोटा जल आपने भोलेनाथ को समर्पित किया है, तो वो समस्या परेशानी भी जरूर से जल्द दूर जरूर से होगी। भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर होगी। आगे शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा कि आप लोगों से एक निवेदन है, जब आपको मंदिर का निर्माल्य अगर कहीं पड़ा हुआ मिलता है, तो आप उसको उठाकर अपने माथे पर लगाकर और उसको एक साइड में जरूर से रखें। चाहे बेलपत्र हो, चाहे पुष्प हो, चाहे कुछ भी निर्माल्य अगर आपको दिखता है, तो आप उसको प्रणाम करके एक साइड में रखें। निर्माल्य को प्रणाम करना ही आज की कथा का विशेष यही उद्देश्य बताया है गुरुजी ने, कि प्रणाम उसको करके ही रखना चाहिए। निर्माल्य विसर्जन में इतना बल गुरुजी ने बताया है कि हम लोग अगर मंदिर जाएं और वहां पर इधर उधर बेलपत्र, पुष्प, भोलेनाथ पे चढ़ी हुई निर्माल्य कुछ भी दिखता है, तो उसको प्रणाम करके हमें रखना है। क्योंकि प्रणाम करके रखने से निर्माल्य में इतना बल आ जाता है हमारे अंदर। निर्माल्य हमें बल प्रदान करता है। तो जिस इंसान ने या जिस जीव ने निर्माल्य को प्रणाम करके एक साइड में रखा है, और उसका दर्शन अगर कोई कर ले, तो अगर कोई जीव प्रेत योनि में भी फंसा हुआ है, तो दर्शन मात्र से ही उसे मुक्ति मिल जाती है। तो आपसे भी निवेदन है कि आप अगर सुबह सुबह भोलेनाथ के मंदिर जाएं, 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, और वहाँ पर आपको अगर निर्माल्य पड़ा दिख जाए, बेलपत्र दिख जाए, पुष्प कहीं पर पड़ा दिख जाए, कोई भी पूजा की सामग्री अगर इधर उधर पड़ी हुई आपको दिख जाए, मिल जाए, तो जब आप उसको उठाकर एक और रखते हैं, तो उससे पहले उसको आप प्रणाम जरूर से करें। उसके अपने मस्तक पर
स्पर्श करके उसके बाद में निर्माल्य वाली थाली में या डिब्बे में आप उसको डालें। चाहे बेलपत्र हो, पुष्प हो, पंखुड़ी हो, कुछ भी क्यों ना हो, प्रणाम करके ही आपको निर्माल्य वाले जगह स्थान पर आपको उसको डालना है। ऐसा क्यों करना चाहिए? तो गुरुजी ने बताया, शंकुकर्ण की कथा कहती है, निर्माल्य को उठाकर जो मस्तक से लगाकर प्रणाम करके उसको विसर्जन में रखता है, विसर्जन वाले पात्र में उसको रखता है जो भक्त, तो उसके अंदर एक ऐसा बल प्राप्त हो जाता है या बल आ जाता है, मात्र वो किसी के ऊपर अपनी दृष्टि भी डाल देता है तो प्रेत जीवों का भी कल्याण हो जाता है। वो विसर्जन की हुई निर्माल्य में इतना बल होता है कि उसको प्रणाम करके हम लोग जब डालते हैं एक साइड में, तो हमें भी उसका फल जरूर से मिलता है। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा, वो कौन सा ब्राह्मण है जिसके जीवन में दुख नहीं आता? ब्राह्मण जिसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है, जजमान के घर में जाकर अगर वो पूजन करवाता है, भगवान गणेश का पूजन करवाते हैं, माता गौरा का पूजन करवाते हैं, भोलेनाथ की पूजा करवाते हैं, कुल देवी की देवताओं की पूजा करवाते हैं, जो ब्राह्मण जो भी देवी देवता होते हैं जिनकी वो पूजा करते हैं, तो जो यजमान होते हैं उनकी भगवान के प्रति जितनी श्रद्धा होती है उससे कई गुना ज्यादा उस ब्राह्मण को विश्वास होना चाहिए उन भगवान पर जिनकी वो पूजा करवाते हैं। अगर ब्राह्मण कई गुना श्रद्धा से पूजन करवाता है उन यजमान को, तो वो यजमान को फल प्राप्त करने वाली पूजन होती है और उस ब्राह्मण को भी सुख की अनुभूति करवाने वाली पूजन होती है। और जो ऐसा करने वाले ब्राह्मण होते हैं वो जीवन में कभी भी दुख नहीं उनको मिलता है, वो अपने जीवन में आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। आगे गुरुजी ने ये जानकारी दी कि शिव महापुराण की कथा में कभी भी कोई प्रसाद नहीं बांटा जाता है और शिव महापुराण की कथा में कभी भी कोई गिफ्ट नहीं दिया जाता है, क्योंकि वह पुराण कहती है, अगर किसी को आप एक बेलपत्र भी दे रहे हैं तो 1.25 मन सोने के बराबर होती है वो एक बेलपत्र। वो एक बेलपत्र आपकी 1.25 मन सोने के बराबर हो जाती है। इसलिए शिव महापुराण कथा के दौरान अगर आपको बेलपत्र मिलती है तो वो कई गुना आपको सुख का अनुभव कराती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन में आपको एक बार बेलपत्र का वृक्ष जरूर से लगाना है, और अगर सर्वोत्तम मुखी यज्ञ का फल प्राप्त करना है आपको तो बेलपत्र के वृक्ष में रोजाना आपको 1 लोटा जल जरूर से डालना है। ऐसा करने से आपको 1000 सर्वोत्तम मुखी यज्ञ का फल प्राप्त होगा। सोम यज्ञ, सिद्धि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सर्वोत्तम मुखी यज्ञ और कई प्रकार के यज्ञों का अगर आप फल प्राप्त करना चाहते हैं तो 3 वृक्षों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इन तीनों वृक्ष में आपको जल रोजाना समर्पित शुरू कर देना है, मतलब जल आपको इन तीनों वृक्ष में रोजाना देना है। पहला है बेलपत्र और दूसरा है शमीपत्र और तीसरा है पीपल का वृक्ष। अगर आप इन तीनों वृक्ष में जल समर्पित करते हैं तो आपको कई यज्ञों का फल मिल जाएगा। इनका फल आपको 1000 गुना होकर मिलता है अगर आप इन तीनों वृक्ष में जल देते हैं रोजाना। और आगे गुरुजी ने कहा कि इस सावन में आपको एक प्रयास जरूर से करना है, हम भी करेंगे, आप भी करना और गुरुजी भी करेंगे, कि आपको इस सावन में एक बेलपत्र का वृक्ष जरूर से लगाना है। और लगा कर ऐसा नहीं आप उसको छोड़ दें, वृक्ष आपके नज़रों के सामने हो ताकि आपको पता रहे उसके क्या हाल चाल हैं, कहीं सूख तो नहीं रहा। छोटे रूप में है तो बकरियां खा जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, तो आप उसकी देख रेख जरूर से करें। जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा और आप बेलपत्र उसकी तोड़ के चढ़ा सकेंगे और आपके बाद में और भी भक्त बेलपत्र भोलेनाथ को चढ़ा पाएंगे, तो इसका फल भी आपको भी मिलेगा और भक्त को भी मिलेगा और सभी को छांव भी प्रदान करेगा बेलपत्र वृक्ष। उसके नीचे बैठेंगे तो सबको फायदा ही मिलेगा। आगे शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने एक उपाय की जानकारी देते हुए बताया है कि शिव जी का एक गण है जिसका नाम है कपरदीप। और अगर आप कपरदीप नहीं बोल सकते हैं तो काशी में एक भोलेनाथ का मंदिर है जिसे कपदेश्वर महादेव कहते हैं। भोलेनाथ के गणों का अलग अलग कार्य होता है, तो ये कपरदी का कार्य था भोलेनाथ की जटाओं को संवारना, उनको तैयार करना, ये कपरदी का कार्य था।
आगे गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में कहा कि गुरुजी ने सभी से निवेदन किया है, दीदियों से, जीजाओं से, कि बाबा ने आप पर अगर बहुत कृपा कर दी है, करुणा करे, दया करे और कोई ऐसा जोग संजोग बन जाए तो श्रावण के महीने में कोई भी एक नियम आपको अवश्य धारण करना है। वो कौन कौन से नियम है जो गुरुजी ने बताए हैं कि आप कोई भी एक नियम ले सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि नियम अगर आपका पूरा होता है तो भोलेनाथ की कृपा आपको निश्चित प्राप्त होगी। बहुत सरल से नियम गुरुजी ने बताया है, अगर आप धारण करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। एक बेलपत्री चढ़ाना, एक अक्षत चावल का दाना चढ़ाना, एक पुष्प चढ़ाना या 2 कलश जल का आपको नियम लेना है। कोई भी एक नियम आप ले सकते हैं इसके अंदर से, या रोजाना मैं मंदिर जाऊंगी या शिखर का दर्शन करूंगी, तो इनमें से कोई भी एक नियम आप ले सकते हैं। एक और नियम है कि मंदिर का जो निर्माल्य होता है उसको उठाकर आप विसर्जन जहाँ करते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो बेलपत्र के वृक्ष के अंदर आप सावन के महीने में 1 लोटा जल जरूर से समर्पित करने का नियम ले लें। कोई नियम आप एक लेते हैं तो पूरे श्रावण मास में आपको रोजाना वो नियम करना है। तो आप किसी भी उद्देश्य या किसी भी नियम को जब धारण करें तो कोई उद्देश्य या कोई आपकी मनोकामना हो उसको बोलकर वो नियम आप ले सकते हैं, धारण कर सकते हैं। तो सावन जैसे ही पूर्ण होगा आपका नियम भी पूरा हो जाएगा और भोलेनाथ की कृपा भी आपको जरूर से नजर आएगी। अगर आप इनमें से एक नहीं 2 नियम भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप श्रावण मास में भोलेनाथ की जितनी भक्ति करना चाहो कर सकते हैं। और आगे गुरुजी ने कहा कि काशी के कपिलेश्वर महादेव का जो दर्शन कर लेता है वो शिव महापुराण कथा में वर्णन है पिशाच मोचन कुंड और काशी के कपिलदेश्वर महादेव का अगर एक साथ दोनों के कोई दर्शन करता है, दोनों जगह के दर्शन अगर वो साथ में कर लेता है तो 71 योनियों में भी अगर उसके कोई घर का कोई कुल का अगर प्रेत योनि में फंसा हुआ है तो उसको मोक्ष मुक्ति जरूर से प्राप्त हो जाती है। महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर हम जब जाते हैं हमारे पास में पुष्प नहीं होता, बेलपत्र नहीं होता, एक चावल का दाना नहीं होता, एक कलश जल भी नहीं होता। मान लीजिए हमारे पास कुछ भी नहीं है भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए और हम मंदिर पहुंच गए हैं तो क्या करें। तो गुरुजी ने बताया कि अपनी वाणी का पुष्प भोलेनाथ को समर्पित जरूर से करें। तो वो कैसे करेंगे? वाणी का पुष्प का मतलब ये है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप आपको जोर जोर से भोलेनाथ के लिए बोलना है कि उनके कानों तक वो मंत्र हमारा बोला हुआ पहुँचे। चाहे आप मंदिर में जाएं, चाहे आप कहीं तीर्थ में जाएं, चाहे महाकाल बाबा के दरबार में जाएं, चाहे केदारनाथ जी का दर्शन करें, चाहे भीमाशंकर का दर्शन करें, चाहे घृष्णेश्वर महादेव का दर्शन करें, चाहे त्र्यंबक बाबा का दर्शन करें, तो मंदिर के गर्भगृह में आपका प्रवेश नहीं हो रहा है तो आप बाहर ही खड़े खड़े जोर जोर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव बोल सकते हैं। जोर जोर से चिल्लाकर आपको आवाज लगानी है। तो अब वाणी नाम का पुष्प भोलेनाथ तक हम पहुंचाएं तो भोलेनाथ जरूर से प्रसन्न होंगे। हम वाणी रूपी पुष्प अगर भोलेनाथ को प्रदान करते हैं तो भोलेनाथ जरूर से प्रसन्न होंगे हमारे ऊपर। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल आपको प्राप्त करना है तो जीवन में एक बार आपको बेलपत्र का पौधा जरूर से लगाना चाहिए, तो आपको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल जरूर मिलेगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे भाइयों पर, बहनों पे, मेरे परिवार पर, मेरे दोस्तों पर भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।